तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हर आने वाली नई इस्लामिक मॉरल स्टोरी आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल ज़मीन पर फैल गई तो इंसानों में गुनाह और बुराइयां बढ़ने लगीं। फरिश्ते जो अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते थे, ये देखकर कहने लगे, ऐ अल्लाह, ये इंसान कैसे नाफरमान हैं। ये कत्ल करते हैं, झूठ बोलते हैं, ज़िनाह करते हैं और बुरे कामों में मुलव्वस होते हैं। हमें अगर ज़मीन पर भेजा जाए तो हम कभी गुनाह ना करें। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर मैं तुम्हें भी वही इंसानी जज्बात और ख्वाहिशात दे दूं जो इंसान में हैं तो तुम भी गुनाह कर बैठोगे। मगर फरिश्ते बज़िद थे कि वो ज़मीन पर जाकर भी नाफरमानी नहीं करेंगे। तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि 2 फरिश्तों को इंसानी जिस्म और ख्वाहिशात देकर ज़मीन पर भेजेगा ताकि वो आजमाइश में डाले जाएं। चुनांचा हारूत और मारूत को ज़मीन पर भेज दिया गया। जब हारूत और मारूत ज़मीन पर आए तो उन्हें इंसानी जिस्म दे दिया गया और उन्हें बाबल शहर में रखा गया। वो लोगों को जादू और आजमाइश से बचने के तरीके सिखाते थे और कहते, हम तुम्हें जादू सिखाते हैं, लेकिन याद रखो ये आजमाइश है, इसका गलत इस्तेमाल ना करना। बाद रिवायात के मुताबिक बाबल में एक निहायत हसीन औरत थी जिसे बाज़ लोग ज़ोहरा कहते हैं। बाज़ उलमा के नज़दीक ये रिवायत कमज़ोर है। वो औरत जब उन फरिश्तों के पास आई तो वो दोनों उसके हुस्न में मुब्तला हो गए और उससे मोहब्बत करने लगे। औरत ने कहा, अगर तुम मुझसे ताल्लुक़ कायम करना चाहते हो तो पहले कुछ शराइत पूरी करनी होंगी। फरिश्तों ने शराइत पूछी। उस औरत ने 3 शराइत बताईं। एक, शिर्क करो, यानी अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करो, या किसी बेगुनाह का कत्ल करो, और तीसरी, या शराब पियो। फरिश्ते पहले 2 गुनाह करने से डरते रहे, मगर उन्होंने सोचा कि शराब पीना सबसे कम दर्जे का गुनाह है, लिहाजा अगर वो सिर्फ शराब पी लें तो बड़े गुनाहों से बच जाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने शराब पी, वो अपने होश व हवास खो बैठे और नशे में दूसरे दोनों गुनाह भी कर बैठे। जब अल्लाह ताला ने देखा कि हारूत और मारूत आजमाइश में नाकाम हो गए हैं तो उन्हें सख्त सजा दी गई। उन्हें बाबल के एक गहरे कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहां वो क़यामत तक सजा भुगतेंगे। बाद रिवायात में आता है कि उन्हें ये इख्तियार दिया गया कि या तो वो दुनिया में अजाब भुगतें या आखिरत में। उन्होंने दुनिया के अजाब को चुन लिया और अब वो बाबल में एक गैबी मकाम पर कैद हैं। ये वाक़या हमें सिखाता है इंसानी ख्वाहिशात बहुत ताकतवर होती हैं, यहाँ तक कि फरिश्ते भी जब इनमें डाले गए तो वो गुनाह कर बैठे। शराब तमाम बुराइयों की जड़ है, क्योंकि पहले उन्होंने सोचा कि ये छोटा गुनाह है, मगर उसी के बाद वो दूसरे बड़े गुनाह भी कर बैठे। अल्लाह ताला की नाफरमानी हर किसी को हलाक कर सकती है, चाहे वो फरिश्ते हों या इंसान। बाद रिवायात में आता है कि उस औरत को अल्लाह ताला ने बाद में आसमान पर एक सितारा बना दिया जो ज़ोहरा कहलाता है, लेकिन ये रिवायत मुस्तनद नहीं और अक्सर उलमा इसे इसराइली रिवायात समझते हैं। ये वाक़या सूरतुल बकरा की आयत नंबर 102 से मुतालिक है, मगर कुरान में इसकी तफसील नहीं दी गई, बल्कि सिर्फ इतना कहा गया है कि हारूत और मारूत बाबल में लोगों को जादू सिखाते थे और वो आजमाइश के तौर पर भेजे गए थे। इसलिए उलमा कहते हैं कि हमें इस वाक़े को मुकम्मल हकीकत समझने के बजाय इबरत और नसीहत के तौर पर लेना चाहिए। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि गुनाह छोटे हों या बड़े, आहिस्ता आहिस्ता इंसान को बड़ी बुराइयों में मुब्तला कर सकते हैं और इंसान बड़े गुनाह भी कर बैठता है। अल्लाह ताला हमें इन आजमाइशों से महफूज रखे। आमीन।